इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को 2-2 मरतबा उम्र कैद सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी के केस में मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15-15 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सिबहानी, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने महफूज फैसला सुनाया। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक कार्रवाई की तौसीक कर दी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर ताखीर का इम्कान। काबीना ने CCLC और ECC के फैसलों की भी तौसीक की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का PIA की निजकारी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, हुकूमत में आते ही अज़्म किया था खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी करेंगे। रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत के माशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। ये हुकूमत 17 अक्टूबर को बनी। इसके बावजूद 1.25 माह के अंदर हमने वो तमाम मामलात जो अवामी नोयत के थे उस पर हमने अमल दरामद कर दिया। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताखीर नहीं की। कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया। 38 निकाती अवामी मुआहदे पर 98% अमल दरामद कर दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत इंतशार अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफरा तफरी और इंसानी जानों के ज़िया की इजाजत नहीं देंगे। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए कल भी संजीदा थे, आज भी हैं। कमेटी के साथ 5 जनवरी को दोबारा मुलाकात तय है। वजीर आजम कह चुके हैं, आजाद कश्मीर हुकूमत को जो वसाइल दरकार होंगे देंगे। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, आजाद कश्मीर को अरबों रुपए के फंड फराहम किए जा रहे हैं। वजीर खजाना आजाद कश्मीर चौधरी कासिम मजीद ने कहा, वो तमाम इक़दाम कर रहे हैं जिससे आवाम को सहूलत मिले। इलेक्शन कमीशन का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफीउल्लाह जान को नोटिस। हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इल्जामात पर वजाहत तलब। नोटिस फॉर्म 45 और 47 से मुतालिक दावों पर जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है, हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इल्जामात गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम को पेश होने के लिए आखिरी मोहलत। ATC रावलपिंडी में अलीमा खानम समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। अदम पेशी पर 3 मुल्जिमान साजिद अली, मोहम्मद हनीफ और अली रजा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने अलीमा खानम की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की थी। अक्सरियती पार्टी है, उनमें से कोई नामजद किया जाए। अगर ये अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर मौलाना फजल रहमान साहब को अपोजिशन लीडर नामजद करते हैं और स्पीकर को दरख्वास्त देते हैं, तो फिर उस पर हम सोच सकते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया जाए। अपोजिशन लीडर अक्सरियती जमात का होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान को मुतफ़िका तौर पर अपोजिशन लीडर नामजद किया गया तो मुशावरत करेंगे। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, दहशत गर्दी की वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। दहशत गर्दी का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मसला बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,79,000 की सतह अबूर की। इंडेक्स 1,79,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 2949 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। आलमी मालियाती आदादोशुमार के लिए ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म-ओ-नस्क बेहतर हो रहा है।
दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ। ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 36 साल की कम तरीन सतह पर किया। कम महंगाई से कुव्वत खरीद में बेहतरी और सारिफीन के लिए रिलीफ के इम्कानात बढ़े। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स नेट मज़ीद वसी करने पर गौर। FBI फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, बेहतर टैक्स तामील से रस्मी शोबे पर बोझ कम होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBI की कारकर्दगी को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब को ब्रीफिंग में बताया गया, दिसंबर में FBI की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। दिसंबर की टैक्स वसूली के माहाना हदफ का 99% हासिल हुआ। किसी भी दिसंबर में अब तक की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली हुई। दिसंबर में इनकम टैक्स वसूली 831 अरब रुपए तक पहुंच गई। रब्बा सुल्तानपुर के नवाही इलाके में आवारा कुत्तों के हमले से खातून जान बहाक। शनाख्त 60 साला नजीरा माई के नाम से हुई। पुलिस का कहना है खातून खेत जा रही थी, इस दौरान कुत्तों ने हमला कर दिया। पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात बिलखुसूस ताइवान मामले पर हिमायत का आदा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिल तकसीम हिस्सा तस्लीम करता है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्ती और हर मौसम के तस्वीराती शराकतदार हैं। पाकिस्तान चीन के साथ अपनी मजबूत शराकतदारी जारी रखेगा। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई और करेंसी की गिरती हुई कद्र के खिलाफ एहतजाज। झड़पों में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुजाहिदीन ने कई सरकारी इमारतों पर धावा बोला। हंगामा आराई में मुलव्वस 30 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर लिखा, अगर ईरान में मुजाहिदीन को कत्ल किया गया तो अमरीका मदद को आएगा। हम पूरी तरह से ईरानी मुजाहिदीन की मदद के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर का कहना है, सदर ट्रंप जान ने अमरीका के ईरान में जारी मुजाहिरों में मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई के बगैर गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसिन बच्चों के अगवा केस का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है, FIR गैर कानूनी हो तो सारी कार्रवाई खत्म होगी। IG इस्लामाबाद को जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करके 30 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। 1-1 लाख रुपए जुर्माना। एहलकार जुर्माने की रकम बतौर तलाफी मुद्दई सना सुहेल को अदा करेंगे। अदालत ने कहा, खातून के साथ लाई गई मिल्कियती गाड़ियां, कैश और ज्वेलरी वापस की जाए। लाहौर पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ मेरिट पर तहकीकात करे। कराची लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से 26 साला खातून जाँ बहक। ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है, हादसे में जाँ बहक खातून बुशरा मोटरसाइकिल चला रही थी। कराची के इलाके लांढी में गोली लगने से 17 साल की तालिबा जाँ बहक। कोमल को मुबैना तौर पर पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान क्रॉस फायरिंग से गोली लगी, जो जानलेवा साबित हुई। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटरीट का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। 6 गैर हाजिर सेक्रेटरीज को नोटिस जारी करने का हुक्म, वजाहत तलब कर ली। महकमा बल्दियात, खुराक, फॉरेस्ट, सकाफत, लेबर और लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी गैर हाजिर थे। बंजर और सेमजदा जमीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सरगोधा और अलीपुर में मजमूई तौर पर 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनेंगी, जिससे पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। मंसूबे से हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। बलोचिस्तान में खवातीन तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया।
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایکس پر لکھا، مقصد خواتین طالبات کی آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنانا ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ نظام اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ سرد ہواؤں کا راج، بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ جنت نظیر وادی سوات کا حسن بھی دوبالا ہو گیا۔ قدرتی نظاروں کے مزے لینے سیاح کھچے چلے آئے۔ مانسہرہ میں برف باری نے شوگران، ناران کاغان کی خوبصورتی میں رنگ بھر دیے۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان میں برف باری کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی، پارا -1 تک گر گیا۔ چترال میں برف باری کے بعد ہر سمت سفیدی پھیل گئی۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں برف باری سے قدرتی حسن دوبالا۔ کراچی، کوئٹہ، لاہور سمیت مختلف شہروں میں بھی ٹھنڈی ہوائیں۔ My fellow New Yorkers, today begins a new era. I stand alongside you, the tens of thousands of you. وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا۔ نیو یارک کے نومنتخب پہلے مسلم میئر زہران ممدانی کا حلف برداری کے بعد شرکاء سے خطاب، کہا آج شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے اور صرف عمل ہی ذہنوں کو بدل سکتا ہے۔ نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا۔ زہران ممدانی نے اپنے دادا اور دادی کے زیر مطالعہ قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ رکن کانگریس سینیٹر برنی سینڈرز نے ان سے حلف لیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد اور امیر قطر کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو، خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات چیت۔ مقبوضہ کشمیر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی مودی سرکار سے برداشت نہ ہوئی۔ جموں کشمیر چیمپئنز لیگ میں ہیلمٹ پر فلسطینی جھنڈے کا اسٹیکر لگانے پر فرقان بھٹ پر پابندی عائد۔ جھنڈا لگانے پر پولیس نے فرقان کو تفتیش کے لیے بلا لیا۔ انڈر 19 ٹرائی سیریز میں پاکستان ٹیم تیسرے گروپ میچ میں افغانستان کے مد مقابل، پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ زمبابوے انڈر 19 ٹیم پہلے ہی ٹرائی سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی۔ اور پاکستانی نژاد آسٹریلوی بلے باز عثمان خواجہ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ اپنا آخری میچ سڈنی میں انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے۔ الوداعی پریس کانفرنس میں کہا کیریئر کے دوران نسلی امتیاز کا سامنا کیا گیا۔ کہا گیا پاکستان کا مسلمان کرکٹر ہوں، کبھی آسٹریلیا کے خلاف نہیں کھیلوں گا۔